निकल जाओ, मैं कहती हूँ निकल जाओ घर से। बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? घर चलाने की औकात नहीं, बस बातें करवा लो इनसे। निकल जाओ। आज अगर बिना कुछ कमाए घर वापस आए तो घर के अंदर मत आना, कह देती हूँ। जाता हूँ। अगर आज कमाई नहीं हुई तो घर वापस ही नहीं जाऊँगा। वही अच्छा होगा। मुंह से कुछ भी कह ले, पर नाई हरी बहुत ज्यादा आलसी था। काम करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दुखी होकर वो घर छोड़कर निकल पड़ता है और चलना शुरू कर देता है। धत तेरी की, नफरत हो गई है जिंदगी से। आज जिस तरफ आग जाएगी उसी तरफ चल दूंगा। दुखी होकर बड़बड़ करते करते चलते चलते आलसी नाई आकर पहुंच जाता है पहाड़ के पास नदी के किनारे एक जंगल में। उस वक्त रात हो चुकी थी। मैं यहीं बैठकर ऋषि मुनियों की तरह ध्यान करूंगा। शायद मेरा दुख सुनकर देवताओं को दया आ जाए। हे देवता, सामने आइए, प्रकट होइए। हरि ने आंखें बंद करके देवताओं के बारे में सोचते न सोचते ही उसी वक्त धूम धाम धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। बाप रे, पुकारते पुकारते सारे देवता हाजिर हो गए। दरअसल गांव के एक ब्राह्मण मरकर ब्रह्म दैत्य बनकर जकड़ कर बैठे थे उसी पीपल के पेड़ पर। अरे आओ आओ, तुम लोग कहाँ हो सारे? जल्दी आ जाओ, आकर देखो यहाँ इंसान आया है। हड्डी मांस चबाकर खाएंगे, पूरी रात मजे करेंगे। सर लेकर हम खेलेंगे लुका छुपी, तुम बस बजाओ बैंड, हम करेंगे बैंड पार्टी। आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? हाय हाय, देवताओं से धन दौलत मांगने बैठा था पर ये तो मुसीबत आ गई। हाय हाय, लगता नहीं है यहाँ से मैं भाग पाऊंगा। बाप रे, मर गया। थर थर कर कांपने लगता है नाई। अरे तू ऐसे कांप कांप कर क्यों नाच रहा है? मैं डर के नहीं नाच रहा हूँ क्योंकि खुश हूँ। हमारे देश के राजकुमार काफी बीमार है ना। वैद्य जी ने कहा है कि ब्रह्म दैत्य के कलेजे की करी खाएंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो भी ब्रह्म दैत्य का कलेजा लाकर दे पाएगा उसे वो आधा राज्य और राजकुमारी दोनों दे देंगे। तभी तो तुम्हें पकड़ने यहाँ पे आया हूँ मैं। अरे 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 अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारी जान इस बक्से में डाल चुका हूँ। शायद तुम्हें भनक भी नहीं लगी है ना? क्या? ये क्या? धत, ये कैसे हो सकता है भला? तो फिर ये क्या है? ये देखो, जो सारे भूतों का राजा है उसकी जान अब नाई की मुट्ठी में। ब्रह्म दैत्य जोर जोर से रोता हुआ नाई के पैर में लोटपोट हो जाता है। सुनो भाई, तुम मुझे बचा लो। धन दौलत रुपए पैसे सोने गहने, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ दूंगा। बस अब तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ? अच्छा, तुम मुझे धन दौलत दोगे, उसका क्या सबूत है? बोलो। सबूत? ये रहा सबूत। ये कह के ही ब्रह्म दैत्य ने हाथ घुमाकर पीपल के पेड़ से कलश भर भर के मोहर लेते हैं और नाई के सामने रख देते हैं। अब मेरी बीवी मुझ पे कभी गुस्सा नहीं करेगी। सुनो भाई, क्या तुम ये सब मेरे घर तक पहुंचा दोगे? जरूर जरूर। ए सुनो तुम लोग, उठाओ इसे, चलो जल्दी। और मैं कैसे जाऊं? आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। चलिए।
बहुत सारे धन दौलत और नाई को लेकर ब्रह्मदैत्य पहुंच जाते हैं नाई के घर पर। तो फिर अब हमें आज्ञा दीजिए, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हो। मुझे तो राजमहल भी चाहिए। राजकुमार की बीमारी अगर ठीक हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, दया कीजिए, दया कीजिए, मैं अभी बना देता हूँ। तभी के तभी झोपड़ी बन जाता है राजमहल। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ए जी, ये क्या हो गया जी? हाँ, क्या तुम सच में अमीर बन गए हो? हाँ, मजा आ गया जी। हाँ। अरे रुक जाओ, आखिर तुमने सोचा क्या है? क्यों? इतना बड़ा महल, इसकी देखभाल कौन करेगा? जी समझ गया। अरे तुम लोग शुरू करो। जी अच्छा। खुलती नहीं है। काम कर रहे हैं। नहीं कोई माँ जननी, खाने में क्या पकाऊं? सुनो, सोया चाप की सब्जी बना दो, कढ़ाई पनीर, केले का कोफ्ता और टमाटर की चटनी। सुनो, एक पान देकर जाओ मुझे। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। हमने कभी किसी को घर पर न्योता नहीं दिया है। अच्छा खाना खाकर सभी लोग हमारा गुणगान करेंगे। मेरे कितने दिनों से शौक है ये। तुम चिंता मत करो, ये भी हो जाएगा। फिर अगली पूर्णिमा के दिन गांव वालों को मैं न्योता भेज दूं क्या? बिल्कुल। अरे बाप रे, हमसे नहीं हो रहा है। बहुत दर्द है। मुझसे भी अब और काम नहीं होता है। देखता हूँ अगर किसी तरह से दिल के भंवरे को वापस ले सकूं तो। इसी तरह से काम कर कर के हड्डी और मांस एक हो जाता है भूतों का। उस दिन नाई के घर पर गांव के सभी लोगों को न्योता मिला था। स्वागत है आप सबका। आइए बैठिए। यही मौका है, कुछ भी करके हथियाना पड़ेगा उस जादू यंत्र को। मेरे दिल का भंवर, आज जरा सतर्क रहना पड़ेगा मुझे। सुनो, एक भी मछली कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से फ्राई करना। जी अच्छा। अचानक एक जंगली बिल्ली आकर एक मछली का सर लेकर दौड़कर खिड़की से भाग गई। अरे गई बदमाश बिल्ली, आज मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। रुक जा, कहाँ भाग रही है? रुक जा, बताती हूँ तुझे। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हाँ। और बस ब्रह्मदैत्य का नाक कटकर नीचे गिर गया। अरे बाप रे, मर गया। बाप रे, मर गया रे। अरे क्या हो गया? क्या हुआ क्या? अरे ब्रह्मदैत्य को क्या हो गया? अब ब्रह्मदैत्य फिर से जोर जोर से रोकर नाई के पैरों में गिर जाता है। हम सबको छोड़ दो नाई भाई, तुम्हें जब जो चाहिए होगा ला कर दूंगा। मेरी जान मुझे वापस कर दो। ब्रह्मदैत्य को रोता हुआ देखकर नाई को दया आ गई और कहा, ठीक है जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। सच कह रहे हो ना भाई? अरे हाँ बाबा, ये देख, छोड़ दिया मैंने। शीशे की दूसरी तरफ कभी तस्वीर दिखी है क्या? ब्रह्मदैत्य ने कुछ समझे बिना ही नाई की बातों पर यकीन कर लेता है। अरे तुम सब जाओ, अभी हमारी छुट्टी हो गई है, जाओ।
ये कहकर ब्रह्मदैत्य सबको लेकर जोर से दौड़ लगाते हैं जंगल की ओर। और इसके बाद नाई हरी अपनी बीवी के साथ बड़ी खुशी से दिन गुजारने लगा।